29 अप्रैल 2022 से शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ये चर्चा चाहूं और है क्योंकि जिन राशि के जातकों को ढैया और साढ़े साथी चल रही है वहां अलग प्रभाव निकल कर आने वाले होंगे। कुछ राशि के जातक जो ढैया और साढ़े साथी के अंतराल के साथ में अभी चलायमान नहीं है, उन पर अब प्रभाव सामने आने वाला हो सकता है। जब हम 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के मध्य की चर्चा करते हैं तो 4 जून 2022 एक ऐसी तारीख भी है जहां शनिदेव कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहते हुए ही वक्रगत आधार को भी प्राप्त कर चुके होंगे। तो इसी वजह से ये समय अंतराल विश्लेषण के आधार पर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम यहाँ समग्र चर्चा वृतांत लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव सामने निकलकर आने वाला रहेगा, क्या इम्पैक्ट है और क्या इफेक्ट है, और इसी के साथ में व्यक्ति अपने कर्म की गति को किस तरह से एक प्रज्वल धारा देने वाला रहे। ये सब कुछ चर्चा योग्य विषय रहते हैं। प्रमुख बात यह है कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, साथ ही साथ में यम के अग्रज हैं और वहीं नवग्रहीय व्यवस्था में इन्हें महान्यायाधिपति का दर्जा प्राप्त है। जब भी व्यक्ति भौतिकता के घनघोर अंधकार से बाहर निकलकर आध्यात्मिक चेतना को अपने भीतर देखता है, जहां वो तुलनाओं से मुक्त होने लगता है और सारी ही प्रतिस्पर्धाएं खुद के साथ में जुड़ने लगती है। जब व्यक्ति तुलनाओं से भी दूर हटे, स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धाओं से जुड़े और वहीं अपने कर्म के मर्म को पहचानता हुआ प्रत्येक क्षण एक आनंद के भाव के साथ में भी रहने वाला रहे कि नहीं, वास्तविकता में जीवन में कर्म ही महत्वपूर्ण है, वहीं से वो व्यक्ति एक अद्भुत चेतना को देखने वाला होता है। आम जनमानस के साथ में ये भाव बहुत गहरे से बैठे हुए रहते हैं कि जब भी शनिदेव की ढैया आ रही है और साढ़े साथी आ रही है, ये नाम ही भयाक्रांत करने वाले होते हैं। और जैसे ही शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी उतर रही है, व्यक्ति एक अलग रिलीफ के साथ में होता है, क्योंकि आसपास चर्चाएं इस तरह से ही जीवन के भीतर उतरने लगती है। आप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कामकाजी जीवन के अंदर निरंतर आप सुकून के साथ में चल रहे थे, कोई भी नई टास्क सामने थी ही नहीं, रूटीन को अपना रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर के साथ में समय बिता रहे हैं, विचारों की उद्विग्नता कई बार सामने चल रही है, कोई कार्य सामने आया, उसको पूरा किया और फिर से उसी गति क्रम के साथ में चलने लग गए। परंतु यहाँ नई टास्क सामने आई, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं सामने आई। हमें यह कहा गया कि इस कार्य को आपको सीखना है, लोगों को भी बताना है, इस प्रोजेक्ट को इतने समय के साथ में पूर्ण करना है। व्यापार के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, अब वो एक कसमसाहट के साथ हैं, किसी और से जुड़ना चाहते हैं। आप यहाँ नएपन की खोज से कतरा रहे हैं, तो वहां संघर्ष एक अलग आभा को लिए हुए होते हैं। परंतु व्यक्ति वहीं स्वीकारोक्ति के साथ में हो कि प्रत्येक क्षण जो कार्य हम कर रहे हैं वहां नवीनता देखने की आवश्यकता रहेगी। प्रत्येक क्षण जिस स्थिति के साथ में हम चल रहे हैं वहां अधिक भाग दौड़ को देखने की आवश्यकताएं रहेंगी। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। जो ये समय हमको संभावित स्तर के ऊपर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, हम उसके साथ चलेंगे और बहुत कुछ नया हासिल करने वाले भी होंगे। जब मन के भीतर ये भाव उपस्थित होने लगते हैं तो व्यक्ति एक अलग आभा के साथ में होता है। आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव महान्यायाधिपति हैं और न्याय से आशय यहाँ नौकरी पेशा जीवन में इस तरह से निकल कर आता है कि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, एक जो जस्टिफिकेशन का प्रोसेस वहां सामने आना चाहिए था, कोई भी इंक्रीमेंट लंबे समय से अटकाव और भटकाव की तरफ था, वहां किस तरह की प्रवृत्तियां सामने निकल कर आ सकती है। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर हम एक्सपेंशन की तरफ जाना चाह रहे थे, परंतु घर परिवार की सर्कमस्टांसेस की वजह से वहां पर जा ही नहीं पा रहे थे। जो टीम हम बिल्ड करना चाह रहे थे उस एक पोजीशन की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो व्यक्ति जब इन सारी स्थितियों को एक बार समझने का यत्न और प्रयत्न करता है तो वो स्वाभाविक तौर के ऊपर बड़े परिवर्तनों की ओर होता है। और यही सब कुछ यहां समझने की आवश्यकता रहती है।
हम यहाँ मेष राशि के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखिएगा कि एकादश भाव के साथ में अब शनिदेव चलायमान रहने वाले होंगे। यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए और मेष राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावी दृष्टिकोण और सकारात्मक आधार के साथ में कहा जा सकता है, क्योंकि अंतिम उपजय स्थान है एक तरह से लाभ भाव, और साथ ही साथ वहां से हम 360 डिग्री अप्रोच के जो लाभ होते हैं उनको देखने वाले होते हैं। समग्र स्तर के ऊपर ये जो परिवर्तन आपके लिए है, लंबे समय से अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः एक तीव्रता लेकर आने वाला हो सकता है। आप जिन कार्यों के साथ में अपने बलबूते चलना चाह रहे थे, परंतु किसी भी तरीके की अप्रोच एक पॉजिटिव रिदम नहीं दे रही थी, वो एक समय सामने आ सकता है। दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों ने कर्म के साथ में आपको भागदौड़ दी, परंतु परिणाम उस प्रभावी स्तर पर निकलकर नहीं आ पाए जिसकी आवश्यकता थी। वो एक पोजीशन निकलकर आ सकती है। वकालत संबंधी कामकाज के साथ में जो भी महानुभाव अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले होते हैं, ये समय वहां पर भी एक अलग तीव्रता को लिए हुए होगा। वहीं संतान पक्ष के साथ में आप कई बार जो क्लैशेस की अप्रोच होती है उससे संभलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ जो आत्मविश्वास है वो तथ्यों के साथ में ही बढ़ने वाला होगा। कई बार व्यक्ति एक बनावटी स्तर के साथ में अपने आत्मविश्वास को दर्शाने की तरफ जाता है, परंतु उस आत्मविश्वास के साथ यदि सेल्फ कन्विंसिंग अप्रोच नहीं है तो वो किसी भी तरीके की रिदम में एक झलक देने वाली नहीं होती। इस समय का विशेष प्रभाव यही है कि आपके लिए जो आत्मविश्वास की झलक है वो यहां पर तथ्यों के साथ में चलने वाली होगी। उसी एक रिदम को अपने साथ में अप्रोच करके चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, इस समय को समग्र प्रभाव के साथ में 4 जून 2022 तक अति महत्वपूर्ण मानकर चलना ज्यादा बेहतर है। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ बनी रहेगी, परंतु इस भागदौड़ की स्वीकारोक्ति सहर्ष तौर पर अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। वृषभ राशि, यहां दशम भावस्थ आधार के साथ में शनिदेव गतिमान रहेंगे। कर्म के साथ में जो गति निकल कर आनी चाहिए, लगातार जो भागदौड़ साथ में निकल कर आनी चाहिए और उसके साथ में प्रभावी परिणामों की जो स्थितियां सम्मुख निकल कर आनी चाहिए, वो भी यहाँ एक प्रभावी स्तर को दर्शाती चली जाएगी। यहाँ अब इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि खर्चों की अधिकता यहाँ आपके साथ में बनी रहने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो तीव्रता आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ ईगो के क्लैशेस की अप्रोच से पूर्णतया दूर रहने की आपको आवश्यकताएं हैं। और वहीं ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि बिजनेस की अप्रोच के साथ में कुछ भी नया एड ऑन आप साथ में करना चाहते हैं, 29 अप्रैल से जो 12 जुलाई तक का समय अंतराल है, बेहद शानदार और प्रभावी स्थितियों को निर्मित करने वाला कहा जा सकता है। कोई भी पुरानी भूमि से संबंधित सौदेबाजी अटकी हुई थी जिसको यहाँ रोटेशन के साथ में लेकर चलना है, उस लिहाजा भी ये समय प्रभावी स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। आप यहाँ इस बात पर भी गौर करें कि लंबे समय से आप किसी भी ऐसे कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे जहां भागदौड़ भी है, जहां लंबे समय का स्थायित्व भी है, आज वहां से रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पैरेलल इनकम सोर्सेज चल रहे हैं, परंतु अग्रगामी स्तर के ऊपर अगले 4 से 5 वर्षों में इस कामकाज को आगे बढ़ाना है। ऐसी प्लानिंग के साथ में आप हैं तो दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाली होगी। बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपके हस्तक्षेप और अधिक प्रभावी होते चले जाएंगे। ये एक स्पष्टता आपके साथ में निहितार्थ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नयापन आसानी से देखा जा सकता है। वहीं हम यदि आगे बढ़े तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि मिथुन राशि के जातक ढैया के प्रभाव से कुछ समय के लिए मुक्त होने वाले रहेंगे। अष्टम भाव से शनिदेव की स्थितियां नवम भावस्थ आधार के साथ में, और वो भी अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण के साथ में कुंभ राशि के साथ में जुड़ने वाले होंगे। आध्यात्मिक आभा आपके साथ में है, भागदौड़ की ताकत के साथ में जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में है। लोग विद्रोह में हैं, आप किसी कामकाज की शुरुआत करते हैं और अंतिम सिरे के साथ में विजय को स्थापित करने वाले होते हैं। लोगों को यहां पर जवाब नहीं देना है, अपने कामकाज के साथ में स्वयं को स्थिर करके चलना है। ये एक ताकत आपके साथ चलने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखें कि सर्वांगीण लाभ के सरों में भी
अब निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर नहीं है। मिथुन राशि के जातक हायर एजुकेशन की तरफ पुनः गमन करना चाहते हैं, सपोर्ट है। नौकरी पेशा जीवन में जो आप यहाँ भाग्य का सहयोग परिवर्तन के साथ में चाह रहे थे, वो झिलमिलाती आशा भी आपके सम्मुख है। वहीं वायु जनित विकारों से करबद्ध निवेदन है कि आप सावधान रहिएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे, मन बारंबार यही कहेगा कि इसको घटाओ और जीवन का सुकून बढ़ाओ। ये ताकत जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि षष्ठ भाव के ऊपर रहेगी, वहां से निकल कर आने वाली होगी। सबकॉन्शियस के साथ में जो फियर कई बार ट्रेवल करते हैं, अब आप उनको एक स्टॉपेज देने वाले होंगे और वहां से आशाओं को अपने साथ में यात्रा करवाने वाले रहेंगे। ये एक ताकत आपके साथ में मिथुन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। 24 जनवरी 2022 से जो सतत संघर्ष आपने देखे, अब उससे बाहर निकलकर जो जीवन को देखना होता है, वो आभा परिलक्षित होते हुई नजर आती है। बारंबार हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जीवन की ऊर्जा के साथ में जब भी व्यक्ति जुड़ता है तो वो अपने तारतम्य को स्थापित करता चला जाता है। आप उसी तारतम्य के साथ में अब चलने की तैयारी में है। और यदि कर्क राशि के जातकों के लिए चर्चा की जाए तो यहां प्रथमतः आप ये देखिएगा कि आप ढैया के अंतराल के साथ में चलायमान रहेंगे। कार्यों में जो आकस्मिक बाधा निकल कर आती है, वो मन को घर्षण देने वाली हो सकती है। कार्यों के साथ में जो कई बार एक रिदम की अप्रोच होती है, वो जब टूटती है तो व्यक्ति घबराता है। एक बिजनेस के साथ आप 4 से 5 वर्षों तक चले, एक अच्छी एवरेज मेंटेन की, इंक्रीमेंटल ग्रोथ निकल कर आती चली गई, एक वर्ष थोड़ा सा धीमा हुआ, एक महीने ने थोड़े से प्रभावी परिणाम नहीं दिखाए, मन विचलित हो गया और उस विचलित होने वाली स्थितियों के साथ में मन ने यही कहा कि कुछ न कुछ ऐसे रास्ते अपनाने हैं जिससे कि इस एवरेज को मेंटेन किया जाए। व्यक्ति ने फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाए, रातों की नींद को खराब किया और वहीं से दुविधाओं के साथ में उसने आने का कार्य किया। उससे यहां आपको संभलने की पूरी आवश्यकता है। यह निवेदन है आपसे। निर्णायक मौकों पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कर्म भाव पर रहेगी, आलस्य देने वाली हो सकती है। व्यक्ति इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में आ जाता है, कल कर लेंगे, ये कार्य हमारा ही है, पहले भी पूर्ण करते आए हैं, कोई भी बाधा नहीं है, अटकाव नहीं है, और वहीं से मौके हाथ से निकल जाया करते हैं। उससे आप सावधान रहिएगा। आप क्या कह रहे हैं और अगला क्या समझ रहा है, इसमें यदि भेद आता है तो स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता रहेगी। और पारिवारिक जनों के साथ बारंबार जो कंक्लूजन की अप्रोच निकल कर आती है कि इस बात में हम इस तरह से चलते हुए सही हैं, आप इस बात को स्वीकार करें, ऐसी जो एडामेंट होने वाली अप्रोच होती है, उससे आपको पूर्णतया संभलने की आवश्यकता है। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में जो यहां मानसिक स्तर के ऊपर तनाव निकल कर आते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन के जो प्रोसेस हावी रहते हैं, उससे भी आपको यहाँ पर बचने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। यहाँ निवेदन है कि हनुमंत उपासना के साथ में इस समय को आप जोड़ते चले जाइएगा। हनुमंत उपासना के साथ में जीवन की सकारात्मक ऊर्जा है। हनुमंत उपासना के साथ में व्यक्ति भक्ति के एक स्वरूप के साथ है। व्यक्ति विश्वास के उस उज्जवल धारा के साथ में चलता चला जाता है जहां पर किसी भी तरीके का संशय नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम। ये स्थितियां जब जीवन के भीतर निकल कर आती है तो एक अलग आभा उसके साथ में निरंतर चमककृत तौर के ऊपर रहने वाली होती है। तो इसी वजह से इस आधार को अपने साथ अपनाकर आप जरूर चलने वाले रहें। और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सिंह राशि की ओर। यहां विशेष बात यह निकल कर आती है कि शनिदेव की जो यहां पर स्थितियां सम्मुख रहने वाली होगी, वो प्रथम भाव को यानी सूर्यदेव के राशि स्थान को देखने वाली होगी। गृहस्थ जीवन के साथ में इगोइस्टिक अप्रोच को अपने साथ में आप जोड़ने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो यहां पर आपके लिए समयबद्ध स्तर के ऊपर कोई न कोई नवीनता निकल कर आ रही है कामकाज को लेकर, उसको स्वीकार करने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए रहने वाली होगी। ये ही वो अंतराल जहां किसी भी कार्य की शुरुआत के साथ में आप नयापन लेकर आ सकते हैं, स्थायित्व के भाव रख सकते हैं। जब किसी कामकाज की शुरुआत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या करोगे, क्यों जोखिम ले रहे हो, कहां बढ़ोगे, कैसे पहुंचोगे, जहां हो वहां सही हो, परंतु मन ये कहता है कि इस व्यक्ति की बात अभी नहीं सुनी जाए। हम इतना परिपक्व भीतर से हो चुके हैं कि अपनी यात्रा के साथ एक लक्ष्य संधान को लेकर चल रहे हैं। एक अलग आभा आपके साथ में यहां मौजूद रहने वाली होगी, जिस विलक्षण आधार के साथ में आपने अपनी सोच को रचनात्मकता दी है।
उसके साथ अपने प्रवाह को आप जरूर गतिमान करने वाले हों। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जो प्रस्फुटन है वो आपके साथ में बना रहने वाला होगा, परंतु हायर एजुकेशन के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती है, उससे आप यहां संभलिएगा। तो वहीं किसी भी इंटरव्यू की और आप हैं तो आप वहां पर भी जो शुरुआत में एक स्लगिश अप्रोच स्वयं के लिए देखेंगे, उसको धीरे धीरे गति आप देते चले जाएंगे। वो प्रगति का सिरा है, उसके साथ में आप जुड़ने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। वहां से इधर उधर और इतर सोचने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। तो आप ये देखिएगा कि षष्ठ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां यहां शत्रुओं को जीवन के भीतर हावी नहीं होने देती, परंतु ये स्पष्टता आपके साथ में रहने वाली होगी कि आप यहां वायु जनित विकारों से सावधान रहिएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल की अप्रोच और वहीं ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप पहले से परेशान रहे हैं, रेगुलर बेसिस की एक्सरसाइज रूटीन को अपनाना, खान पान पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना, ये सारी ही ताकत और तीव्र अभिलाषा जैसे ही जीवन के भीतर जुड़ने वाली होगी, आप सुधार और प्रगति को अपने साथ देखते चले जाएंगे। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उससे कैसे संभला जा सकता है, उससे कैसे बचकर आगे बढ़ा जा सकता है, इस एक बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके जरूर रखने वाले रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज नए रास्तों को सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपको अपनी उपासना पद्धतियों के साथ में ध्यान के मार्ग को अपनाना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहते हैं, यहां पर आपके पराक्रम में शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पराक्रम भाव पर है उस वजह से वृद्धि है, परंतु संबंधों के भीतर पराक्रम को और डोमिनेट करने वाली अप्रोच को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम यहां पर कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सबसे सुखद स्थिति यह है कि आप ढैया के अंतराल से मुक्त हो रहे हैं कुछ समय के लिए, और ये समय प्रभावी स्तर पर आपकी क्षमताओं में पुनः वृद्धि को लेकर आने वाला रहेगा। 7.5 के बाद जो ढैया जीवन के भीतर निकल कर आई और उसके साथ में अब जो पंचम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां रहने वाली होगी, और वो भी द्वितीय त्रिकोण में अपने मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में, इसी वजह से संतान पक्ष के जो कार्य लंबे समय से लंबित थे उसमें पूर्णता की ताकत आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। द्वितीय त्रिकोणक आधार के साथ में जो शनिदेव की स्थितियां यहां पर चलायमान रहने वाली होगी, ये स्पष्टता आप जीवन के भीतर आत्मसात करके रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्टिव आप देखना चाहते हैं, वहां पर भी सारगर्भित स्थितियां आपके साथ में बनी हुई है। जब व्यक्तिगत जीवन के भीतर आप गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के ईगो को नहीं लेकर आते, समझाइश के सिरों के साथ में होते हैं, U+A की पोजीशन के साथ होते हैं, जहां अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत हाई है और एडजस्टमेंट बहुत कम है, जीवन वहीं से सुकून देखने वाला होता है। उस गति और प्रगति के साथ में आप निरंतर चलते चले जाइएगा, ये स्पष्टता अपने साथ रखें। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र में थोड़ा सा धीमापन निकल कर आने वाला हो सकता है। आप कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है, वहां पर रफ्तार आपके लिए 4 जून तक काबिज, उसके बाद पुनः थोड़ा सा धीमापन आपको परेशान करने वाला हो सकता है, उससे आप संभलते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि की ओर। 7.5 के अंतराल के बाद में पराक्रम भावस्थ रहे शनिदेव बेहतर फलाफल का दृष्टिकोण सामने निकल कर आया, परंतु अब 7.5 के बाद की ढैया यहां प्रारंभ हो रही है। इसी वजह से अनुभव आपके साथ में है, वो विलक्षण आभा आपके साथ में है जिसके साथ आप 24 जनवरी 2020 के पहले चल रहे थे। वो जो आधार है अब आपको तीव्रगामी स्थितियां प्रदान करने वाला रहेगा। ये वो समय अंतराल है जहां हृदय में कहीं न कहीं तनाव आने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज में एक अलग ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां पर काफी हद तक आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। और यहां पुनः निवेदन कि ढैया का अंतराल है, कर्क राशि के जातकों की तरह आपको भी हनुमंत उपासना के साथ में
जरूर जुड़ते चले जाना चाहिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो सुमरही वो तरही भव, सिंधु बिना जल जान। ये जो स्थितियां हैं जब जीवन के भीतर निकल कर आती है तो व्यक्ति अपनी आभा को एक अलग स्तर के साथ में देखने वाला होता है और वहीं से आप गतिमान होते चले जाइएगा। ये स्पष्टता का रेखांकन अपने साथ आप लेकर चलने वाले हों। आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर करते चले जाएं कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है वहाँ निर्णायक मौकों के ऊपर आलस्य सम्मुख निकल कर आने वाला हो सकता है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन या व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर कोई भी परिवर्तन निकल कर आता है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस एक बात को भी देखिएगा। वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप बचें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है। हालांकि तीसरी दृष्टि बेहतर, परंतु नीचस्थ राशि स्थान पर होने से षष्ठ भाव को संघर्ष देने वाली हो सकती है। उसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी। वहीं धनु राशि साढ़े साती के प्रवास क्रम से मुक्त होकर जो आपने खुद को अनुभवों का एक अलग सिरा दिया है, जो आपने जीवन को जीवंत आधार दिया है, जो आपने संघर्षों को समझा है, जो बाधाएं आई उसको पार किया है, खुद को यहाँ पर आपने जिस तरह से एक हासिल के साथ में गतिमान रखा है, वो ही ताकत अब आपके ओज के रूप में सामने होगी। वो ही ताकत आपके आभा मंडल को यहाँ पर सजाने वाली होगी। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य अंतराल में आप उस ऊर्जा को अपने लिए महसूस करने वाले होंगे। जो बारंबार संशय और भय निकल कर आ रहे थे उससे अब आप दूर होते चले जा रहे हैं। इस अंतराल को अपने साथ में आप जोड़िएगा, जीवन की ऊर्जा को महसूस करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में उपस्थित रहेगा, परंतु आप कर्म से विरक्त होने वाले नहीं होंगे, क्योंकि कर्म अब भीतर तक बहुत गहराई से मर्म के रूप में जुड़ चुका है। यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के साथ में सम्यक स्तर पर आप बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपका स्वागत कर रहा है। इस एक बात पर आप गौर करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। यहाँ निवेदन है आपसे कि जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियाँ आपके भीतर तक पनपती चली जा रही है उसको जीवन में और गहराई से जोड़ना आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला होगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो समय अंतराल चला और उसके बाद का अब ये जो आधार सामने रहेगा, भीतर जो भी बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, कामकाज के साथ में एक अलग ऊर्जा जो आप महसूस करने वाले होंगे, उसमें किसी भी तरीके की गफलत को साथ में जोड़ने से आप बचते चले जाएं और गतिमान जरूर रहें। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए सुखद खबर यह है कि आप साढ़े साती के अंतिम प्रवास काल के साथ में अब चलने वाले होंगे, परंतु यहाँ आपके अनुभव जीवन को तो एक विस्तार दे रहे हैं, परंतु जो घर परिवार के लोग होते हैं उनके साथ किसी भी तरीके के क्लैशेस की अप्रोच निकल कर आने वाली नहीं हो। यहाँ से संभलने की ज़रूरत रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो लोगों के साथ में आपकी समझ विकसित हुई है, जो एक्सेप्टेबिलिटी का फ्लो आपके साथ में बना है, कॉन्ट्राडिक्शंस को आपने जीवन से दूर किया है, कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी तरह के गैप को हटाया है आपने, और जहाँ पर झुक कर चलना है उसको पूर्णतया सहज स्वीकारोक्ति दी है। ये समय उसी विस्तार के साथ में आपको लेकर चल रहा है। 2017-18 का आप समय याद करें और अभी का समय याद करें। जो भीतर बदलाव आपको महसूस हो रहे हैं वो ही आपकी प्रमुख ताकत है, उसके साथ आप चलिएगा। धनागमन के सिरे शनिदेव के मूल त्रिकोणस्थ आधार में होने की वजह से एक बढ़ोतरी के स्तर को लिए हुए होंगे और उसके साथ में ही आप स्वयं को चलायमान ज़रूर रखने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहते हैं। मकर राशि के जातकों को हिडन प्रॉब्लम्स अभी भी हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती है, उससे आप इस अंतराल में संभलें। 4 जून से लेकर जो 12 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि हो सकती है, और जहां पर कोई भी इंटरव्यू कॉल आदि की अप्रोच सामने निकल कर आती है, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, उसके साथ में जुड़कर जीवन को देखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। जो 24 जनवरी 2022 के बाद का समय निकला, कई बार समझ में ही नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से कामकाज करें। उलझने ही उलझने हैं, एक रास्ते में स्पष्टता नहीं थी। अब 7.5 का मध्य प्रवास काल रहने वाला होगा, जिससे स्पष्टता की जीवन को आवश्यकता होती है वो निर्विघ्न तौर पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। जिस
आशा के साथ में आप जीवन को देखना चाहते हैं, वो अब आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में पुनः प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार की और कोई भी शुरुआत आप करना चाहते हैं, वहाँ पर भी जोश और खरोश आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित रहने वाला होगा। हालांकि निर्णायक मौक़ों पर कर्म से विरक्ति सामने निकल कर आ सकती है, वहाँ से संभलने की कोशिश करना आपके लिए आवश्यक है। और जब आपने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, जो इनका नीचस्थ राशि स्थान भी है। ये निवेदन है आपको कि आप वहाँ किसी भी तरीके की उलझन को अपने साथ रखने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति ऐसे क्लैशेस के अप्रोच में आ जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। किसी ने कुछ कहा, वहाँ रुका जा सकता था, परंतु मन ने गंवारा नहीं किया। मन ने कहा कि जवाब देने की आवश्यकता है, वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। उससे संभलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये एक निवेदन। वहीं हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम एक अलग झलक के साथ में सामने होगा। इसी वजह से आप यहाँ पर कामकाज में अत्यधिक स्तर के ऊपर संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। रिएक्शन से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। ये भी निवेदित आपसे हम करना चाहेंगे कि फैसिनेशन के साथ में कोई भी चेंजेस के अवसर आपके सामने आ रहे हैं, उससे भी दूर रहने की प्रक्रियाओं को साथ में आप जोड़िएगा। व्यापारिक जीवन हो या फिर विदेश संबंधी कोई भी कामकाज, धीमापन बेहद जरूरी है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य अपने कामकाज को आप ऑब्जर्व करने वाले हों कि किन चेंजेस के साथ में हम चल रहे हैं। यहाँ कंपैरिजन तो हावी नहीं हो रहे हैं, यहाँ फैसिनेशन तो हावी नहीं हो रही है। मन के भीतर के बदलावों को पहचानने की पूरी आवश्यकता है। यही एक मूल मंत्र अपने साथ रखें। वाणी प्रभावी है, परंतु निर्णायक मौकों पर वहाँ पर वाणी में जब भी आक्रोश मिश्रित हो जाता है तो वह दुविधाओं को देने वाला होता है। उससे आप जरूर संभलें। करबद्ध निवेदन कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में, हनुमान बाहुक के साथ में, संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में, हनुमान चालीसा के साथ में, सुंदर कांड के साथ में अपने जीवन को लगातार जोड़िएगा। ध्यान पर यहाँ पर बल दीजिएगा। सुबह की शुरुआत में कम से कम 10 मिनट ऐसे मिलने वाले हों जो ध्यान की प्रक्रियाओं को जीवन के साथ में लेकर चलें। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं किसी भी तरीके के परिवर्तन के पहले समय जरूर लगाएं, ये पुनः आपसे हम निवेदित कर रहे हैं। तो ये था शनिदेव के राशि परिवर्तन क्रम का पूरा ही वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।